टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज फ्लूइड एंड फाइबरलेस। बेटा यहां फाइबर्स नहीं होते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। वैसे तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, बट यहां पे कितनी बातें दी हुई है उन बातों को तो हम एक बारी बेटा देख लेते हैं। जब आप बेटा अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं ना बेटा, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मेजरली आपके पास दो फ्लूइड्स आते हैं। दो फ्लूइड्स की हम बात करते हैं। एक मेन सर्कुलेटिंग जो बॉडी का फ्लूइड है दैट इज द ब्लड, और दूसरा जो फ्लूइड है बेटा दैट इज लिम्फ। एक होता है आपका ब्लड, एसी नहीं चल रहा, और नंबर 2 होता है बेटा लिम्फ। लिम्फ बेटा एक्चुअल में ना ब्लड से ही बनता है। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड शाहिदा, वेरी वेरी नाइस बेटा निधि। जो आपका बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपका ब्लड है, जिसमें आपका लिम्फ है, तो मेन जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ना बेटा वो एक्चुअल में ब्लड है। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो बॉडी के अंदर आपके बेटा आर्टरीज में, आपके वेन्स में जो सर्कुलेट कर रहा है वो आपका ब्लड है। लेकिन एक और फ्लूइड होता है और बेटा वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लिम्फ है। उसके काम भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक्चुअल में वो ब्लड से ही बनता है, ब्लड से ही फिल्टर होके बन जाता है। कैसे बनता है एग्जैक्टली, उसका कॉम्पोजिशन कैसे ब्लड से अलग होता है, अगेन बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। बट एक चीज है कि मैम हम यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि मैम लिम्फ जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ब्लड से छन के मैम कोई चीज एक बनती है जो लिम्फ होती है, ठीक है। यस यस, हाँ, लीकेज ऑफ कैपिलरीज, यस बच्चा बाड़ी। लेकिन बेटा इसकी भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग है कि कैसे ब्लड कैपिलरीज में से वो लीकेज होता है, और लीक होके क्या सारा लिम्फ बन जाता है, नहीं। तो कहानी इसकी बहुत डिटेल्ड है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो आप ब्लड को ना जैसे हम बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उसी प्रकार से आपको बताती हूं। ब्लड में एक लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा पार्ट, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है जो ब्लड का मैट्रिक्स कहलाता है, दैट इज द प्लाज्मा पार्ट बेटा। और ये कैसा होता है, ये होता है लिक्विड, ये होता है लिक्विड। और एक पार्ट होता है बेटा जिसे बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि हम आगे चैप्टर में इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके पास होते हैं बेटा कुछ ब्लड के सेल्स, कुछ ब्लड के सेल्स, और बेटा होते हैं आपके पास प्लेटलेट्स। ब्लड के सेल्स में आपके पास आते हैं बेटा रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, और आते हैं बेटा आपके पास व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स को और क्या नाम से जाना जाता है, इराइथ्रोसाइट्स बेटा। रेड ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है, इराइथ्रोसाइट्स बेटा। और व्हाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स बेटा। आई थिंक ये तो आपने 9वीं 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, राइट। डन डनाडन डन कर दो बेटा, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। डन डनाडन डन। तो यानी कि मैंने कहा कि मैम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो है फ्लूइड होती है और फाइबर लेस होती है।
फिर मैंने कहा मैम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारा ब्लड और हमारा लिम्फ, लेकिन जो हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है मैम हमारा ब्लड, और ब्लड से ही छन के, ब्लड से ही फिल्टर होके मैम एक और फ्लूइड बनता है जो कि होता है लिम्फ, जिसकी डिटेल्ड चर्चा हम आगे बॉडी फ्लूइड्स में करेंगे। जब मैम हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देखना चाहें तो ब्लड को हम मेजरली दो हिस्सों में बेटा डिवाइड करते हैं। ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करना बेटा, इसे बनाना मत, क्योंकि ये पूरा बेटा मैं पढ़ाऊंगी, ये तो बस ट्रेलर है भाई, ये ट्रेलर है, ये 0.1% है जो मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं इस ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगी, प्लाज्मा कैसे दिखता है, रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं, प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, व्हाइट ब्लड कैसे दिखते हैं। अभी तो आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे ये पानी है ग्लास के अंदर, तो इमेजिन करो तुम्हारा ब्लड वेसल होता है ना, तो ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड है, ये ब्लड है। अब बेटा इसी पानी के अंदर मैं अगर बेटा कंचे डाल दूं, अलग अलग कलरफुल कंचे डाल दूं, कंचे समझते हो ना, कंचे खेलते थे, है ना, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो बाहर का लिक्विड वाला पार्ट है वो इसका प्लाज्मा है, और वो सारे जो कंचे हैं ना, वो सारे कंचे क्या हैं, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वो सारे कंचे क्या हैं बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो कंचों के चारों तरफ क्या है, पानी, पानी क्या है तुम्हारा, ये प्लाज्मा है ना। ये देखो, ये बनाना मत बेटा, ये बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि मैं तो तुम्हें आगे बताऊंगी, तो बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये पूरा लिक्विड 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 लिक्विड, तो ये पूरा ब्लड वेसल के अंदर जो लिक्विड होता है ये प्लाज्मा होता है ना। यस, मार्बल्स बोलते हैं अंग्रेजों, हाँ। और इसके अंदर जैसे ये हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अंदर हो गए बेटा ये रेड ब्लड सेल, और इसके अंदर हो गए बेटा ये प्लेटलेट्स। क्या समझ में आई सबको बात, क्या सबको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही थी, कि ये आपका प्लाज्मा हो गया, और ये सारे जो कंचे मैंने दिखाए, यानी कि रंग बिरंगे जो मैंने सेल्स दिखाए हैं, वो सारे क्या हो गए बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कुछ आपके क्या बोलते हैं आरबीसी, कुछ आपकी डब्ल्यूबीसी, कुछ आपके प्लेटलेट्स। कोई दुख दर्द समस्या बेटा, कोई दुख दर्द समस्या नहीं। फिगर को अगर आप ये ना भी नोट करना चाहो तो चलेगा, क्योंकि मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। मुझे एक थम्स अप दे दो बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो। यस, यस बेटा,